कृतिं स्वदाष्टाय संभवाम्यात्मा माये। शब्दार्थ आज जन्म अपी। गुरुजी आवाज बहुत कम है। मैं तेज बोलता हूँ। अपी तथापि सन होते हुए अवयव अविनाशी आत्मा शरीर भूतानाम जन्म लेने वालों के ईश्वर परमेश्वर अपि यद्यपि सन होने पर प्रकृति दिव्य रूप में स्वाम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित संभवामि मैं अवतार लेता हूँ आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अभी आवाज सही है माता जी? हरे कृष्ण। तो बबीता जागरण माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी ऐसे ही क्यों थे? अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है मेरी? प्रभु जी आवाज थोड़ी मंदी है आपकी, थोड़ी तेज कही। कम आ रही है प्रभु जी आवाज। माता जी अब माता जी अब आ रही है आवाज? जी हाँ जी प्रभु जी आ रही है आवाज। जी प्रभु जी आ रही है आवाज आपकी। माता जी मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मेरे को इतना भी आता नहीं है कुछ भी, और कुछ गलती हो तो मेरे को माफ करना। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मतलब मेरा कभी जन्म ही नहीं होता, मतलब भगवान का कभी जन्म नहीं होता। तथा अविनाशी हूँ और कभी विनाश भी नहीं होता, मतलब उनका जो शरीर है उसका कभी नाश नहीं होता। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। समस्त जीवों का स्वामी हूँ मतलब जो सृष्टि रचयिता जो है वो है भगवान की, मतलब स्वामी मतलब जैसे राजा होता है, राज्य का देश का राजा होता है, चाहे उसको मानो चाहे ना मानो लेकिन वो राजा रहेगा। तो ऐसे ही ये समस्त जीवों के स्वामी हैं। काफी मायावादी है जो कृष्ण को अपना जो भगवान नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उनके स्वामी हैं। तो ऐसे ही है कि जैसे राजा होता है तो वैसे ही ये जीवों के स्वामी हैं भगवान। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रत्येक युग में मतलब यहाँ पर
भगवान बता रहे हैं कि वो प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में मतलब कि जो रूप भगवान का गोलोक धाम में होता है वो उसी रूप में प्रकट होते हैं। एक युग में, प्रत्येक युग में होते हैं। तो प्रत्येक युग जो है यहाँ पर जो बताया गया है, एक दिव्य युग जो है बताया गया, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सारे जब एक हो जाते हैं तो इनका एक बार ये जन्म लेते हैं भगवान अपने जो रूप होता है, मतलब जो गोलोक धाम में जो भगवान का रूप होता है उसी में अपना जन्म लेते हैं भगवान, और वैसे वो हर युग में अपना जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में बताया था प्रभु जी ने कि 1000 दिव्य युग होते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान ने अपने जन्म को विलक्षणता बतलाई है। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान है वो अपना जो जन्म है वो कैसे भी कर सकते हैं, एक सामान्य इंसान की तरह, मनुष्य की तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से ले लो। लेकिन वो क्या है कि, और भगवान को क्या है कि अनेक जो कितने भी जन्म उनके रहे हैं ना, तो उनको उनकी जो है सारी बातें उनको याद है, उनकी जो है मेमोरी में सारी वो फीड है, उनको सब कुछ ज्ञात है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होता है तो उसको कुछ घंटे पूर्व की घटना, मतलब कल क्या हुआ था, सुबह क्या किया था, 7 दिन पहले क्या किया था, यहाँ पर उसको कुछ याद नहीं रहता। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपने बुद्धि को खरीदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। जो सामान्य इंसान है उसको ये भी ज्ञात नहीं रहता कि उसने कल इसी समय क्या किया था। तो जब वो याददाश्ती में अपनी बुद्धि पे जोर देगा तो कुछ हो सकता है उसको याद आए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सीमित नहीं रहता, वो कुछ ना, मतलब वो जो उसकी मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, मतलब याददाश्त उसकी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर भगवान है जो कि पिछले कई जन्मों की भी उसको याद रहती है, और इंसान है जो मतलब पिछले 7 दिन की नहीं याद रख सकता, तो उसको पिछले जन्म का तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता कि उसको कुछ याद रहेगा। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। फिर भी यहाँ पर क्या है कि भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को भगवान कहते हैं, मतलब कुछ सिद्धियां पा लेते हैं और उनको वो पब्लिक को भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करने के बाद क्या है कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और वो अपने आप को भगवान कहलाना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो अपने आप को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं कि मेरे को तो भगवान मानो और मैं ये कर देता हूँ। तो आगे है, मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, प्रकृति का अर्थ स्वरूप तथा स्वभाव और स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, और भगवान का क्या है कि जो शरीर है वो दिव्य है, मतलब भगवान का जो शरीर है वो ना तो उनका नाश होता है ना ही उनका जलाया जा सकता है। वो सह शरीर अपना आते हैं और वापस शरीर में ही चले जाते हैं। उनका शरीर जो है जैसे सामान्य इंसान की तरह जो हमारा जैसा होता है कि उनको अग्नि लगा देते हैं और शरीर को जला दिया जाता है, ऐसा शरीर भगवान का नहीं है। अविनाशी है भगवान का शरीर,
वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा जो शरीर है, अभी हम मनुष्य देह में हैं, जैसे हम कर्म करेंगे तो वैसे हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान है, जो उनका जो शरीर है वो बदलता नहीं है। भगवान जो है अपना शरीर वापस जहां पर रहते हैं उसी शरीर में अपना प्रकट करते हैं अपने आप को युग में, उसी के हिसाब से। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। मतलब यही है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस शरीर में जो है एक प्रकार का शरीर हो सकता है, अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। मतलब हम जो हमारा जो कर्म है उसी हिसाब से हमें अगला शरीर जो कि मिलेगा। अभी तो भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। अभी तो वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। वह जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। आद्य शरीर भगवान का जो है, गोलोक धाम में जो शरीर है वही उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं। उसमें आद्य शरीर में बताया प्रभुपाद जी ने कि दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आद्य शाश्वत स्वरूप दो भुजाओं में बांसुरी धारण के अवतरित होते हैं। मतलब भगवान जो है अपना जो कृष्ण रूप है, वो जो रूप है भगवान का गोलोक धाम में भी सेम रूप है। उसी रूप में भगवान एक बार यहाँ पर धरा पे, मतलब हमारे लिए, मतलब भक्तों के लिए वो उसी शरीर में वो आते हैं, प्रकट होते हैं। दो भुजाओं में बांसुरी धारण के अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ पर कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो जैसे गोलोक धाम में शरीर है वैसा का वैसा शरीर लेके भगवान श्री कृष्ण है जो धराधाम पे आते हैं। तो लोग जो सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब एक सामान्य जीव है, मतलब हर जैसे मनुष्य है उसी की भांति भगवान जी दिखते हैं। तो लोग उनको ऐसा है कि भगवान भी नहीं मानते। तो यहाँ पर यह है कि जैसे कि कृष्ण छोटे थे अपने बाल गोपाल के साथ, जब वन में गाय चराते थे तो वहां पर क्या था कि ब्रह्मा जी को भी थोड़ा शक हो गया था कि ये एक्चुअल में भगवान है कि नहीं है। एक्चुअल में भगवान जो है वो अपने सखाओं से मतलब झूठा कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर भी शक कर रहे थे। वैसे तो पाप करना है, भगवान के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ये किए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि वो ये देख रहे थे कि भगवान एक्चुअल में है भी या नहीं। तो उन्होंने उनके जो बाल गोपाल हैं और बछड़े हैं तो उन्होंने अपहरण कर लिया था, किडनैपिंग कर ली थी। तो भगवान ने उसको भी पूरा करने के लिए अपना ही विस्तार किया था और बछड़े के रूप में और बाल गोपाल के रूप में भी भगवान अपनी बॉडी को फैलाया था। तो मतलब क्या विस्तार किया था। तो यहाँ पर एक और था कि एक तो ये था कि जब इतना हुआ तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हुआ कि ये सही में ही भगवान है, लेकिन भगवान इस रूप में आ रहे हैं, ये मैंने शक किया। वो बहुत ही गलत किया कि मतलब मेरा भी जीवन, मतलब वैदिक जो ज्ञान दिया था भगवान ने ब्रह्मा जी को, तो वो भी उनके ऊपर शक कर रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी शक कर सकते हैं तो मतलब आम जो जीव है, मनुष्य है, वो तो कुछ भी कर सकता है भगवान के ऊपर। तो जब ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके तो आम मनुष्य क्या पहचानेगा। तो यहाँ पर यह था कि
भगवान जो प्रकट अपने आप को विस्तार किए थे उस समय, तो बाल गोपाल और बच्चों के रूप में, तो क्या था कि काफी जो गायें थी वो भी ये चाहती थी कि भगवान कृष्ण है वो मेरे पुत्र के रूप में आए, और काफी माताएं थी जो कि अब भगवान को, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहती थी। तो यहाँ पर ये एक साल के लगभग ड्यूरेशन तक भगवान अपना जो रूप है वो गोपाल और बछड़ों के उसी में काटा था। तो वो गायें हैं और जो माताएं हैं वो कृष्ण का संग किए थे, और मतलब काफी प्रेम उनका बढ़ गया था। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। उनका शरीर क्षीण नहीं होता, मतलब क्या है कि यहाँ पर यह है कि भगवान जो कृष्ण है वो, उनका जो शरीर है वो कभी क्षीण नहीं होता, मतलब क्या कि मतलब बुढ़ा नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता और वृद्ध नहीं होता। और यहाँ पर क्या है कि आगे बता रहे हैं कि मतलब वो युवावस्था में ही रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। किंतु आश्रय तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। मतलब यह है कि भगवान जो है युद्ध के समय में भी काफी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनके पोते भी थे, लेकिन फिर भी उनकी है ना एज जो है वो युवावस्था तक ही दिखती थी। मतलब वो कि यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद जी की 20-25 साल के युवक जैसे लगते थे। अनेक पुत्र थे तथा दूसरे शब्दों में वो भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो 20-25 साल के युवक ही दिखते थे, और मतलब भगवान का कोई जो है फोटो है, कोई चित्र है, वो मतलब बुजुर्ग का कोई भी, भगवान श्री कृष्ण का बुजुर्ग का फोटो नहीं देखा कभी भी। तो क्योंकि वो कभी भी है ना हमारी तरह जो है, जैसे आम जो मनुष्य है उसकी तरह भगवान कभी बुढ़ापा नहीं आता। यद्यपि वे तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। तो यहाँ पर यह कि वो सबसे बुजुर्ग है, न तो उनका शरीर न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे भगवान के लिए कि वो मतलब उनकी जो शरीर में है, जो बुद्धि में, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो हमेशा युवावस्था में ही जन्म नहीं होता। मतलब वो भगवान है ना, तो उनका नाश होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सूर्य है हमारे सामने घूमता है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और फिर घूम के फिर वो सुबह हो जाती है। तो ऐसे ही है भगवान जी का, ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। यहाँ पर ये बताया गया। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपने अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। क्योंकि भगवान का प्रकाट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है।
अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलसित नहीं होते। मतलब ये कि यहाँ पर की जो मनुष्य है, जो साधारण मनुष्य है, उससे अलग है भगवान, और वो उनका भगवान का जो है प्रकाट्य तिरोधाम है, जो मतलब जन्म और मृत्यु जो है वो सामान्य जीव की तरह नहीं है, वो अविनाशी है, और उनका जो है कभी जन्म नहीं होता। भगवान का शरीर आते हैं, शरीर वो अब हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूप में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रति वे भी तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं, 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। मतलब यहाँ पर आगे बोलते हैं, और उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकाट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। यहाँ पर जो भगवान का जो जन्म लेते हैं भगवान और उसी रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे वेदों में भी है और जो पुराणों हैं उनमें भी है। और भगवान में यहाँ पर यह कि भगवान जो है वो अपनी माता को भी बताए थे, अपनी जो माता देवकी को भी वो दर्शन दिए थे। जब वो जन्म मतलब घर में थे तब वो भगवान उनको 4 भुजाओं के रूप में उनको दर्शन दिए थे, क्योंकि उनकी कामना थी कि भगवान कृष्ण मेरे पुत्र हों। और यहाँ पर क्या है कि उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकाट्य उनकी अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा है, भगवान कृष्ण है जो कि अहेतु की कृपा करते हैं जीवों पर, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। एक भगवान कृष्ण है जो अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं, बाकी कर्म के आधार पर और कृपा दी जाती है, लेकिन भगवान जो कृष्ण है वो सभी जीवों का जो क्या कहते हैं, उनका क्या कहते हैं खत्म, मतलब उनका जो संसार से जो यात्रा है वो खत्म करके और जो गोलोक धाम में पहुंचाने के लिए, जो इसीलिए भगवान ये हेतु की कृपा प्रदान करते हैं सभी जीवों को, भगवान श्री कृष्ण। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान को अपना सारा पिछला जन्म और पिछला अंत ये सारे उनको याद रहते हैं, सामान्य जीव को वो चीजें नहीं रहती, क्योंकि जैसे शरीर बदलता है वो उसको भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। भगवान जो है इस समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि वो इस धरा पर अति मानवीय लीलाएं करते हैं। यहाँ पर भगवान जो है वो लीलाएं करते हैं। यहाँ पर जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, छोटे बच्चे थे तो बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो जैसे ऐसी लीलाएं कोई और नहीं कर सकता।
यहाँ पर अब महाभारत है, महाभारत में भी जैसे भीष्म पितामह उनको पता था, कुंती जो थी उनको पता था, पांडवों को पता था, विदुर को पता था कि ये भगवान है। तो भुजाधारी जो शरीर में भगवान जो है वो इस तरह पे आए हैं। लेकिन भगवान है और जो ऐसे जीव थे जो कि विश्वास नहीं करते थे भगवान के ऊपर, वो उनको सामान्य मनुष्य समझते थे। तो उनके ऊपर क्या था कि माया का पर्दा डाला हुआ था। तो ऐसी जो लीलाएं करते हैं भगवान इस धरा पे रहते हुए, बाकी और कोई नहीं कर सकता, सामान्य जीव तो कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान का जो पता है, भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को, वो ये बता रहे हैं कि जो मैं हूँ वो अजन्मा हूँ, मतलब मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मृत्यु नहीं होती, अविनाशी हूँ और सब जीवों का मैं स्वामी हूँ और मैं प्रत्येक रूप में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया, एक एक लाइन को बहुत सुंदर से समझाया प्रभु जी। मतलब इसमें यही बताया गया है कि भगवान अजन्मे अविनाशी हूँ। मैं भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, मैं सब जीवों का स्वामी हूँ और मैं प्रत्येक जीव के युग में मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अपने अविनाशी है, अजन्मे है। भगवान का तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। भगवान तो अजन्मे सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। भगवान तो हर युग में प्रकट होते हैं, चारों युग में प्रकट हुए भगवान तो। अब भगवान की एक लीला यह है कि देखो, भगवान ने नारद मुनि आए थे भगवान की परीक्षा लेने द्वारका में, और जब देखा कि 16,108 रानियों के साथ भगवान है और सारी लीलाएं कर रहे हैं, कभी बच्चे को खिला रहे हैं कृष्ण भगवान, कभी गोपियों के उस पे अपनी रानियों के साथ रह रहे हैं, कभी प्रसादम पा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। नारायण वो क्या नाम है, नारायण वो क्या कहते हैं, नारद जी देख रहे हैं बाहर जगह, हर कमरे में जा रहे हैं कि महल के उसमें जा रहे हैं कमरे में, तो बाहर देख रहे हैं हर जगह भगवान उपस्थित है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, स्वरूप है उनका, तो भगवान हर जगह प्रकट हो सकते हैं। जैसे भगवान गोपियों के साथ थे, हर गोपियों के साथ जहाँ जहाँ रासलीला करते थे हर गोपी के साथ नृत्य करते थे। भगवान तो सच्चिदानंद है, स्वरूप है उनका तो कभी मृत्यु होती नहीं और हर कार्य में वो व्यस्त रहते हैं और हर कार्य में रखते। देखो उन्हें कितने लीलाएं करी हैं, तरह तरह की लीलाएं करी हैं। उन्हें छोटी सी उम्र में, उन्हें बिल्कुल छोटे से बाल रूप में थे तब उन्हें कितने राक्षसों की हत्या करी थी उन्हें, और कितना कार्य करते थे भगवान। तो वही सज्जन, और भगवान जब जेल में प्रकट हुए थे उसमें, तो भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए थे, पर उनकी माता ने कहा था चतुर्रूप में प्रकट हो गए तो कोई सब डर जाएंगे तुम्हें देख के, तो आप दो भुज में हो जाए। और छोटे से बाल रूप में हो गए थे तब भगवान, छोटे से बाल रूप में हो गए थे तो माता ने उन्हें खूब प्यार स्नेह दिया, बोले चतुर्रूप रहेंगे तो सब डर जाएंगे, आप बाल रूप में आओ, मैं तो आपको बाल रूप में देखना चाहती हूँ। तो भगवान बाल रूप में आ गए थे। भगवान ने इतनी लीलाएं करी, देखो सुदामा के साथ भी कितनी लीलाएं करी, सुदामा का भी कितना उद्धार किया भगवान, कि भगवान सच्चिदानंद है, उनका सब बाल, और उनकी उम्र कभी वो बूढ़े नहीं होते, वो अवस्था में रहते हैं। उनकी उम्र 16 साल की है ना, 16 साल 7 महीने 2 दिन के हैं शायद, मुझे इतना ही याद है बस। कैसे वो बाल अवस्था, उनकी इतनी छोटी सी उम्र है, उन्हें 11 अपने मामा की हत्या 11 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी उन्हें अपने हाथ। उनकी लीला इतनी वो है पर हम, क्योंकि वो सच्चिदानंद है भगवान का, जैसे हम तो उद्धार हो, हम भगवान जैसे तो हो ही नहीं सकते, हम भौतिकता के उसमें फंसे हुए हैं, हम भौतिकता, पर भगवान है कि हमारा भी उद्धार कर देंगे, क्योंकि हमने भी कोई ऐसा
अच्छे कर्म करे होंगे तो हमें भक्ति मिल रही है, या हम इतने भक्तों के साथ हैं तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए, जो भगवान ने हमें चुना। एक कहते हैं ना, भगवान ही चुनते हैं किसी अपने भक्तों को, तो हमारा भी कुछ उद्धार था, जो हमने कुछ अच्छे अच्छे कर्म करे होंगे, जो भगवान ने हमारे को चुना है। तो भगवान तो सच्चिदानंद है, न जन्मते न मरते न जीते, उनकी तो बाल अवस्था, अवस्था और तरुण अवस्था एक ही रहती है, और वो कभी बूढ़े नहीं होते। हरे कृष्णा। कोई भक्त और ऐड कर सकते हैं? वनीता माता जी, आप कुछ ऐड करिए। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी ने इतना सुंदर से क्लास दिया, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जब मैं देख रही कि इतना अच्छा, मतलब इम्प्रूवमेंट इतना हाई है ना, फर्स्ट क्लास और आज की क्लास में कंपेयर करें तो जमीन आसमान का अंतर है प्रभु। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है प्रभु जी, बहुत अच्छा। मतलब आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है। स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये देख के ना उत्साह और बढ़ता है, और लगता है ना कि बीच बीच में मैं मिस कर जा रही क्लास, कल जैसे क्लास में कर नहीं पाई, बीच में ही छूट गया मेरा क्लास, है ना। तो थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन आप लोग इतने मतलब इतने भाव से लगे हुए ना, तो ये देख के कुछ सीखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि मुझे भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सुंदर था क्लास प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और ये श्लोक तो बहुत सुंदर है। ये श्लोक उन लोगों के लिए है ना, भगवान ने बिल्कुल डंके की चोट पे बोला है